हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आप लोग का आपके अपने ही परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में एनसीईआरटी के सिलेबस को डिस्कस किया था, हमने जनरल स्टडीज़ के आधार पे एनसीईआरटी के सारे विषयों को तोड़ करके देखा था, जिसमें हमने एनसीईआरटी को दो भागों में बांटा था। पहला सोशल साइंस और दूसरा साइंस। सोशल साइंस के विषयों को भी हमने देखा था और साइंस के भी विषयों को हमने देखा था। तो आज मैं आपको एक बात और बता दूं कि यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर के उन्हें देख करके आए, तभी आज वाला या फिर भविष्य में आने वाला वीडियो आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। और एक बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं कि हमारा हर वीडियो एक दूसरे से वेल कनेक्टेड होगा। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आज वाली वीडियो आपको क्लैरिटी के साथ समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कभी भी किसी भी न्यू वीडियो को देखने के पहले पीछे वाला वीडियो को अनिवार्यतः देख लें, जिससे क्या होगा कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में एनसीईआरटी के महत्व से आप लोगों को अवगत कराया था। तो चलिए आइए, आज से हम एनसीईआरटी को जनरल स्टडीज़ के आधार पर पढ़ना प्रारंभ करते हैं और हम अपनी यात्रा की शुरुआत ज्योग्राफी विषय से करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक बात फिर से बता देता हूं कि हम अपनी पढ़ाई ज्योग्राफी विषय से शुरू करेंगे और हम ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों को मर्ज करके पढ़ेंगे, जिससे हमें चीज़ें और बेहतरीन तरीके से समझ में आए। और मैंने आपको बता रखा है कि जो भी हमारी न्यू एनसीईआरटी है ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एनसीईआरटी है, और जो भी हमारी ओल्ड एनसीईआरटी है ये इंफॉर्मेशन बेस्ड एनसीईआरटी है। तो जब हम इन दोनों को मर्ज करके, जब दोनों को जोड़ करके पढ़ेंगे तो ये वास्तविक बात है कि चीज़ें हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। और मैंने बताया कि हम अपनी पढ़ाई एनसीईआरटी ज्योग्राफी से शुरू करेंगे, तो ज्योग्राफी विषय को हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी से हम अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे, तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी के सारे पुस्तकों को हम दो भागों में बांट करके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी के 6ठी से लेकर के 12वीं तक के पुस्तकों को दो भागों में बांट करके देखेंगे। पहला इंडियन ज्योग्राफी और दूसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में हम जिन क्लासों की पुस्तकों को शामिल करेंगे वो है 8वीं की पुस्तक, 10वीं की पुस्तक, 11वीं की पुस्तक और 12वीं की पुस्तक। 8वीं क्लास की जो पुस्तक है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसे हम संसाधन एवं विकास कहते हैं, इसे हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। उसके बाद क्लास 10th की जो कंटेम्पररी इंडिया का भाग 1 और भाग 2 है, जिसे हिंदी में हम समकालीन भारत कहते हैं, उसे पढ़ेंगे। उसके बाद क्लास 11th की जो इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट है, भारत का भौतिक पर्यावरण है, उसे हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्लास 12 की जो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी है, भारत, जिसे हिंदी में भारत, लोग और अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसे हम पढ़ेंगे। फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे क्लास 6 की जो अर्थ आवर हैबिटेट की जो पुस्तक है, उसे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। उसके बाद क्लास 7th की जो आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण नाम की जो पुस्तक है, उसे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। उसके बाद क्लास 11th की जो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल के मूल्य सिद्धांत जो हैं, उन्हें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। उसके बाद क्लास 12 की जो फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, मानव भूगोल के जो सिद्धांत हैं, मूल सिद्धांत हैं, उन्हें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमने अभी तक ये देखा कि हम एनसीईआरटी को मर्ज करके पढ़ेंगे, मतलब हम न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी दोनों को मर्ज करके, दोनों को आपस में जोड़ करके पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हम एनसीईआरटी के 6ठी से लेकर के 12वीं तक के पुस्तक को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला इंडियन ज्योग्राफी और दूसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम एनसीईआरटी क्लास के किन किन पुस्तकों को शामिल कर सकते हैं, ये भी हमने देखा। और इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम कौन कौन से क्लास के पुस्तकों को शामिल कर सकते हैं, ये भी हमने देखा। अब हम देखेंगे कि हम पढ़ेंगे कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे 6ठी क्लास की जो एनसीईआरटी है वो बेसिकली 6ठी क्लास के बच्चे के लिए बनाई गई है। 6ठी क्लास की जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी की पुस्तक है वो बेसिकली 6ठी क्लास के बच्चे के लिए बनाई गई है। तो हमारे पढ़ने का तरीका ये नहीं होगा कि 6ठी क्लास में जितने भी चैप्टर हैं उन्हें हमने एक एक कर करके पढ़ा, फिर हम 7वीं क्लास की ज्योग्राफी की पुस्तक उठाएंगे, फिर उनके जितने भी चैप्टर होंगे उन्हें हम एक एक कर करके पढ़ेंगे, फिर 8वीं में जाएंगे, फिर वही प्रोसीजर, वही तरीके को अपनाएंगे, फिर 9वीं 10वीं। ऐसे में दोस्तों होगा क्या कि बहुत लंबा समय चला जाएगा। और दोस्तों, अगर हम क्लास बाय क्लास और चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे तो ये हमारे पढ़ने का सही तरीका नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस को आपने देखा होगा, तो वहाँ पे टॉपिक मेंशन किए होते हैं
ना कि चैप्टर मेंशन किए होते हैं। तो हम टॉपिक वाइज एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के पुस्तकों को पढ़ेंगे। जैसे हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो छठी से लेकर के 12वीं तक सब में थोड़ा थोड़ा कुछ बढ़ा के इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, तो उन सबको हम मर्ज करके एक साथ पढ़ लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा उस विषय से संबंधित जो भी टॉपिक है वो तैयार होगा और हमारी समझ को भी आसानी होगी। अगर हम स्कूल जाते हुए बच्चों की तरह एनसीईआरटी के छठी क्लास की पुस्तक को चैप्टर बाई चैप्टर पढ़े, फिर 7वीं क्लास के पढ़े, फिर 8वीं को पढ़े, फिर 9वीं को पढ़े, तो इससे क्या होगा कि एक बहुत लंबा समय हमारा चला जाएगा और हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपको भी पता होगा कि एनसीईआरटी छठी क्लास की पुस्तक छठे क्लास के बच्चे के लिए डिजाइन की गई है। ये पुस्तक बच्चों के लिए बनाई गई है, लेकिन फिर भी इन पुस्तकों का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि इनके जो टॉपिक हैं, इन्हीं टॉपिक के आधार पे बड़े बड़े परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा काम होगा टॉपिक को पढ़ना, टॉपिक को समझना। यदि मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं तो आप देखिएगा जरा यहाँ। तो दोस्तों, यदि मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं तो जो हमारी छठी क्लास की जो एनसीईआरटी है, जिसका नाम है द अर्थ आवर हैबिटेट, इसका पहला चैप्टर जो है, छठी क्लास के ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो इसी चैप्टर में एक डायग्राम बना है जिसे आपने देखा होगा। तो दोस्तों, आपने छठी क्लास के एनसीईआरटी के पहले चैप्टर, जिसका नाम है द अर्थ इन सोलर सिस्टम, ये चैप्टर को कभी देखा होगा या पढ़ा होगा। तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम बना हुआ है। जो डायग्राम कुछ इस प्रकार है, जिसमें है द यूनिवर्स, फिर है हमारी गैलेक्सी, फिर है सोलर सिस्टम, उसके बाद है अर्थ। तो ये चैप्टर बेसिकली हमें हमारे सोलर सिस्टम की समझ देती है, जिसमें हमारा अर्थ मौजूद है। तो हमारे पढ़ने का तरीका होगा कि जैसे हम द यूनिवर्स से अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ब्रह्मांड अनंत है, ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है। और ब्रह्मांड भी दो तरीके के होते हैं, एक दृश्यमान ब्रह्मांड है जिनके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, और दूसरा जो है ऐसा ब्रह्मांड है जिसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो जो ब्रह्मांड हमारे पास उपलब्ध है, जिसके विषय में हमारे पास जानकारी उपलब्ध है, उसे कहते हैं द यूनिवर्स। तो हमारे पढ़ने का तरीका होगा कि पहले हम द यूनिवर्स को समझें, उसके बाद हम यूनिवर्स के बाद गैलेक्सी को समझें, गैलेक्सी के अंदर ही हमारा सोलर सिस्टम है, तो हम फिर सोलर सिस्टम को समझें, और हमारे सोलर सिस्टम का ही एक सदस्य है हमारा अर्थ। उसके बाद हम अर्थ को समझे, और अर्थ पे जब हम आएंगे तो अर्थ पे जितने भी चीजें मौजूद है उन सब के विषय में हम पढ़ेंगे। तो सही पढ़ने का तरीका यही होगा कि हम सीक्वेंस में चले। तो दोस्तों, आपको भी तो इतना पता होगा कि हमारा ब्रह्मांड सबसे बड़ा भाग है। तो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो कैसे हुई? ऐसा क्या हुआ कि हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया? तो हम यहाँ से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। हमारे पढ़ने का सीक्वेंस होगा कि हम पहले यूनिवर्स को समझें, उसके बाद हम गैलेक्सी, जिसे आकाश गंगा के नाम से जानते हैं, उन्हें समझे। उसके बाद हम सोलर सिस्टम को पढ़ेंगे, जिसमें हमारी पृथ्वी, हमारा सूर्य, बाकी अन्य ग्रह मौजूद हैं, जिसमें हमारा उपग्रह, जो कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, चंद्रमा, वो शामिल है। इन सब के विषय में जाने। उसके बाद हम आएंगे अर्थ पे। तो अर्थ पे फिजिकल फॉर्म में जितना कुछ उपलब्ध है वो सबको हम जानेंगे।
तो हमारा जो पहला लेक्चर का पहला टॉपिक होगा वो होगा ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, छठी क्लास का ये डायग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए है क्योंकि इस तस्वीर में पूरा ब्रह्मांड समाहित है। इस तस्वीर में ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में जितना कुछ मौजूद है उन सब को समाहित किया गया है। यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंतर्गत गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अंतर्गत हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के अंतर्गत हमारा अर्थ है और इसी अर्थ पर हम हैं। और मानव के जीवन हेतु जो भी आवश्यक चीजें हैं वो सब अर्थ पे मौजूद है। तो हमारे पढ़ने का सही तरीका होगा कि हम सीक्वेंस से चले, तभी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा और हमारे समझ को भी विस्तार प्रदान होगा। अगर मैं ज्योग्राफी शब्द की बात करूं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला जियो और दूसरा ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन, और वर्णन कभी भी विस्तार में होता है। तो दोस्तों हमारे पढ़ने का यही तरीका होगा। हम अपने पहले लेक्चर में ज्योग्राफी का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसे आप ध्यान पूर्वक नोट कर लीजिए। और एक बात मैं बता दूं कि जो कुछ भी इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूं उन्हें, उन बातों को आपको अपने नोट पैड में नोट करते हुए चलना है। तो दोस्तों हमारा पहला टॉपिक जो होगा वो होगा ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड बना उसके बाद ही तो सब कुछ बना ना। ब्रह्मांड बना, फिर तारों की उत्पत्ति हुई, उसके बाद ग्रहों की उत्पत्ति हुई, फिर हमारे ग्रहों की श्रेणी में हमारी पृथ्वी अस्तित्व में आया, फिर पृथ्वी का विकास हुआ। पृथ्वी का भी अपना एक विकास क्रम रहा है। पृथ्वी सदैव से आज के जैसे नहीं है। उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान तक में पृथ्वी पे जो कुछ भी मौजूद है वो सब का एक विकास क्रम रहा है। विकास होते होते पृथ्वी पे मानव के अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण हुआ है। तो हम इन सब को विस्तार से देखेंगे और हम टॉपिक वाइज चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम इस तरह से अपने पढ़ाई के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हम चीजों को रटने से ज्यादा समझने पे ध्यान देंगे। एक बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, हमारी ये जो पृथ्वी है जिसपे जीवन है, जिसपे हम और आप रहते हैं और मानव के जीवन के अनुकूल सारी परिस्थितियां, सारे चीज इस पे मौजूद है, इनका विकास क्रम कैसे हुआ। एक बात मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं इसका कोड ज्योग्राफी में छिपा हुआ है, और इस कोड को जिस दिन हमने डिकोड करना सीख लिया, एक बात मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको ज्योग्राफी विषय में मजा आने लगेगा। जिस दिन भी आपने पृथ्वी पे मौजूद जितने भी कुछ हैं इन सब का कोड ज्योग्राफी में छिपा हुआ है। तो इन कोड को जिस दिन आपने डिकोड करना सीख लिया आपको विषय से लगाव हो जाएगा, आपको ज्योग्राफी पढ़ने में मजा आने लगेगा, फिर आपको भूगोल को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम रटने से ज्यादा समझने पे ध्यान देंगे और हम भूगोल को डिकोड करेंगे। तो दोस्तों यहीं पर मैं अपने आज के लेक्चर को एंड करता हूं और हम एक नए लेक्चर में अपने पहले टॉपिक ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स से अपनी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे और हम इसे पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और इसे समझेंगे भी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। जाते जाते मैं आपको एक बात कहूँगा, भाग्य और समय दोनों परिवर्तनशील है, बस आप ईमानदार प्रयास करते रहिए।